नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई बच्चों। बच्चों आज हम कर रहे हैं वाक्य 9th क्लास में अर्थ की दृष्टि से आता है और 10th क्लास में रचना की दृष्टि से आता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम 9th क्लास की वीडियो बना रहे हैं और इसके बाद ही 10th क्लास की वीडियो बनाएंगे। तो वाक्य, जब ऐसी बात आती है कि वाक्य क्या है, तो स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न मन में उठता है कि क्या है वाक्य। तो इसको आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं बच्चों, ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण अर्थ प्रकट करे वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्द समूह यानी अर्थ वाला होना चाहिए, अर्थ सहित होना चाहिए, उसका पद क्रम सही होना चाहिए। पद क्रम से मतलब है कि जैसे मान के चलो मैंने लिखा कि गाय दूध देती है ना, आपने उसको लिख दिया दूध गाय देती है ना, तो इस तरह से उसका पद क्रम ऊपर नीचे हो गया। तो पद क्रम भी सही होना चाहिए, ठीक है, व्यवस्थित हो और पूर्ण अर्थ प्रकट करे तो वो जो है वाक्य कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीट उसके अंदर जो है आपका कर्ता है, कर्म है, क्रिया है ना, तो कर्म का विस्तार भी है, क्रिया का विस्तार भी है, ठीक है, कर्ता का विस्तार भी होता है वैसे, लेकिन आप सामान्य रूप से ये समझते हैं कि कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, तो वह वाक्य है। ठीक है, ये परिभाषा आप ध्यान रखेंगे। सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो, पूर्ण अर्थ प्रकट करे वाक्य कहलाता है। अच्छा, वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य, एक विधेय। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है बच्चों? कर्ता और क्रिया के अनुसार वाक्य को दो भागों में बांटते हैं, कर्ता और क्रिया के अनुसार, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए वो उद्देश्य होता है, और जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। यहाँ भी समझ लीजिए बच्चों, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और क्योंकि उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है, अब उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे चलते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण समझेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। देखो, जैसे रमेश पढ़ता है, अब किसके बारे में बताया जा रहा है, किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है? रमेश के बारे में। तो ये रमेश हो गया उद्देश्य। क्या हो गया? उद्देश्य। ये रमेश हो गया उद्देश्य। ठीक है, और उसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा पढ़ता है, ये हो गया विधेय। ये बात क्लियर हो गई एकदम? उद्देश्य और विधेय की बात क्लियर हो गई। जिसके विषय में कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है, जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है। बस इतनी सी बात समझनी है। क्लियर हो गई? अच्छा, और थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो रमेश, तो आपको पता है कि रमेश के बारे में बताया जा रहा है, तो ये तो उद्देश्य है। ठीक है, और पढ़ता है, जो कुछ कहा जा रहा है, ठीक है, ये हो गया विधेय। और ये जो पुस्तक है ये इस विधेय का विस्तार हो गया, इस विधेय का विस्तार हो गया। क्लियर हो गई? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़े बड़े बड़े एग्जाम्पल आएंगे तो फिर आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, उदाहरण, ये देखिए, मैंने लिखा वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। मान लीजिए कि वाक्य है, ठीक है, तो इसमें पूछेंगे कि भाई बड़ा वाक्य क्या उद्देश्य, क्या विधेय। एकदम क्लियर है, ये हनुमान जो है किसके विषय में कहा जा रहा है? हनुमान ने आग लगाई है ना, तो हनुमान के विषय में कहा जा रहा है, तो ये हो गया उद्देश्य। क्लियर? आग लगा दी, क्या कहा जा रहा है? उद्देश्य के विषय में, यानी हनुमान जी के विषय में आग लगा दी, ये हो गया विधेय। क्लियर? लंका में, ये क्या हो गया? इस विधेय का विस्तार हो गया, विधेय का। ठीक है, और ये आपका था ही, हनुमान ने, ये उद्देश्य था। अब ये वीर क्या है? ये इसका विस्तार है, उद्देश्य का विस्तार है।
ठीक है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस भी लंबे लंबे आएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, कि बस आपको ध्यान रखना है कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए वो उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय है। बस ये बात ध्यान रखनी है। और अब मैं इसको रब करता हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं, अपने मुख्य पहलू पे हम आते हैं जिसके बारे में हमें आज सीखना है। ठीक है, वाक्य के भेद। ठीक है, वाक्य के भेद है। वाक्य कौन से भेद? दो भेद होते हैं। एक तो होते हैं किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। ठीक है, कहीं लिखा रहता है अर्थ की दृष्टि से, ऐसा भी लिखा रहता है। और लिख देता हूँ अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, और एक तो ये हो गया, और दूसरा उसका भेद होता है रचना की दृष्टि, रचना के आधार पर। इसको भी कहें ना रचना की दृष्टि से। ठीक है, तो आज हमारा मेन जो कंसर्न है वो ये है, अर्थ के आधार पर। ये अर्थ के आधार पर 9th क्लास में 4 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य हमने पढ़ा, वाक्य के अंग पढ़े, उद्देश्य, विधेय, और वाक्य के भेद पढ़े। वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर होते हैं, एक रचना के आधार पर। ये अर्थ के आधार पर 9th क्लास में आता है, और रचना के आधार पर 10th क्लास में आता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम अर्थ के आधार पर पढ़ रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे चलते हैं। बच्चों ये आप देख रहे हैं अर्थ की दृष्टि से, जैसे मैंने आपको बताया था वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो इसमें 5 मैंने भी लिखे हैं, 3 अभी आपके आगे लिखूंगा मिटा के। तो सबसे पहला विधानवाचक वाक्य, फिर निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, और आज्ञा या विधि वाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, है ना। और उसके बाद जो है संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य। ये मैं आपके लिए अभी आगे लिखूंगा। ठीक है, तो अभी आप देखिए विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं? विधानवाचक वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना हो। ठीक है, जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने की सामान्य सूचना हो, उन्हें विधानवाचक कहते हैं। देखो सामान्य सूचना, ठीक है, जैसे हम अभिधा में अर्थ लेते हैं, जो साहित्य के बंद हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, शब्द शक्ति बच्चे जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। मतलब जिन वाक्यों में सामान्य सूचना हो, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है या सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है ना। तो दूसरा वाक्य देखिए, मैं कल बिहार गया था। सामान्य एकदम जो है सूचना है, और सामान्य ही अर्थ लिया है। ठीक है, विधानवाचक वाक्य ऐसे होते हैं। दूसरा देखिए निषेधवाचक वाक्य। निषेध यानी नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक जो है वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य के न करने, निषेध का बोध हो। ठीक है, और निषेध का बोध होता है जो है, उन्हें हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश नहीं पढ़ रहा है, देखिए निषेधवाचक वाक्य है ना। माँ बाजार नहीं गई, निषेध, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अच्छा प्रश्न ये भी आ सकता है बच्चों के मन में कि ऐसे सेंटेंसेस हम क्यों पढ़ें? तो ऐसे सेंटेंसेस आपके पेपर में आते हैं और पूछा जाता है कि कौन से वाक्य हैं, तो आपको पहचानना होता है। अगर जो आप यहाँ अच्छे से इनका अभ्यास करते हैं तो आप तुरंत पहचान लेंगे। निषेधवाचक वाक्य, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है। रमेश नहीं पढ़ रहा है, देखिए नहीं, नेगेटिव सेंटेंस पहचान लेंगे, निषेधवाचक है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए। ठीक है, वह कहाँ गया, प्रश्न है ना। तुम कल कहाँ गए थे, कल कौन आएगा, तुम कहाँ जाओगे, ऐसे जो वाक्य हैं जो प्रश्न क्रिएट किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने 3 लिखे हैं, देखिए, वह कहाँ गया, कल कौन आएगा, तुम कौन हो, ऐसे प्रश्न पूछा ना, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। आज्ञा या विधिवाचक वाक्य, ठीक है,
इन क्या होता है, ये सेंटेंस है जिन वाक्यों में आज्ञा अनुमति का बोध हो, ठीक है, आज्ञा अनुमति का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा विधि एक साथ लिखा हुआ है बच्चों, उसका ध्यान रखना, बहुत से बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं आज्ञा और विधिवाचक कौन से सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो इनमें जो है आज्ञा अनुमति का बोध होता है, उन्हें जो है आज्ञा या अनुमतिवाचक कहते हैं। जैसे आज्ञा, अब आप चुप रहिए, अब आप चलिए, आप जा सकते हैं, ठीक है, आज्ञा है, देखिए आज्ञा दी ना, आप जा सकते हैं, आज्ञा मिल गई, चले गए। अब आप चुप रहिए, हमें ऐसा जो है आज्ञा मिली है कि हमें चुप रहना है, ठीक है, आज्ञा का पालन होगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस आज्ञा विधिवाचक के अंतर्गत आते हैं। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में यहाँ देखेंगे बच्चे, 5वें हैं, जिन वाक्यों से कर्ता की इच्छा, कामना, भावना या आशीर्वाद का बोध हो, इच्छा है ना, अंदर की इच्छा, ठीक है, जो उन्हें जो है इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। देखें, जिन वाक्यों से कर्ता की इच्छा, कर्ता जो करने वाला है, कामना, भावना, आशीर्वाद का बोध हो, ठीक है, उन्हें इच्छावाचक। जैसे आपका दिन शुभ हो, कर्ता ऐसा चाह रहा है आपका दिन शुभ हो। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु करे, ठीक है, जो करने वाला है ना वाक्य का, करने वाला जिसे कर्ता कहते हैं, उसकी इच्छा, कामना, भावना ऐसी है। तो ऐसे वाक्यों को हम जो है किन के अंतर्गत रखते हैं, इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। 3 वाक्य और हैं आपके लिए, मैं आगे चलता हूँ, आगे चलते हैं बच्चों। छठा देखिए, संदेहवाचक वाक्य। ये किस प्रकार के होते हैं, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह हो, ठीक है, शंका, संदेह हो, उन्हें जो है संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, शायद आज बारिश हो, शायद ऐसा संदेह है ना, शायद वह आ जाए, है ना। तो जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह हो, ठीक है, आज बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ऐसा संदेह है ना। तो ऐसा जिनमें संदेह हो वाक्य में, तो उनको संदेहवाचक वाक्य की श्रेणी में आप रखेंगे। उसके बाद देखिए, संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर होने का बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। यदि पढ़ा होता तो पास हो गए होते, देखिए एक क्रिया दूसरी पर निर्भर है। यदि सिंचाई करते तो धान की फसल अच्छी होती, ठीक है, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है। यहाँ पर बहुत सीधे सीधे सेंटेंसेस हैं, आप जब परीक्षा में आएंगे तो आराम से पहचान लेंगे, और वैसे भी आपको इन वाक्यों की जानकारी होनी चाहिए। और ये 8वां है, विस्मयादिवाचक वाक्य। आप जानते हैं ऐसे वाक्य जिनमें हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव व्यक्त हों। आप इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, हर्ष यानी खुशी होती है, शोक दुख, करुणा है ना, शोक करुण इसका स्थायी भाव रहता है, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव व्यक्त हों, उन्हें जो है क्या, विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए आगे, आप देखिए इनको आप उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है, उदाहरण। दूसरा, अरे तुम आ गए। तीसरा देखिए, अरे वह चल बसा, ठीक है। तो जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव व्यक्त हों, उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, हमने वाक्य पढ़े, वाक्य के अंग पढ़े, हमने जो है उद्देश्य और विधेय, है ना। वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए वो उद्देश्य, जो कुछ बताया जाए वो विधेय है। उसके बाद हमने जो है इसके भेद पढ़े, प्रकार पढ़े। वाक्य को 2 भागों में बांटते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार के वाक्य लिखकर मैंने उदाहरण द्वारा आपको समझाया। 9th क्लास के पर्पज़ से ये है, और 10th क्लास में हम रचना के आधार पर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा पसंद आए तो अपने मित्रों को, फ्रेंड्स को शेयर भी करें। थैंक यू बच्चों।